हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के सुपर ऑसम 40 क्वेश्चन। ये मैं सिलेक्टेड 14 क्वेश्चन लाया हूँ अपने मॉड्यूल से। मॉड्यूल की सारी एक्सरसाइज के मैंने स्कैन करा, सारी एक्सरसाइज और सारे एमसीक्यूज वगैरह या जितने भी उसके अंदर एग्जाम्पल है सबको स्कैन करके मैं सिलेक्टेड 14 क्वेश्चन लाया हूँ। ये सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल की होलिस्टिक कवरेज करके देंगे। ठीक, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि इन चारों रेशियो में से कौन सा रेशियो बड़ा है। इन चारों में से रेशियो बोल रहा हूँ, सॉरी, इन चारों इन रेशियो में से कौन सा बड़ा है। एक तो रेशियो देखिए ये हो गया, एक रेशियो क्या, ये रेशियो की पहचान क्या होती है, बीच में रेशियो का साइन होता है या बीच में इक्वल टू का साइन होता है या मल्टीप्लिकेशन की ओर जाता है, उस केस में उन्हें कहा जाता है रेशियो। क्योंकि इनमें देखिए अलग से रेशियो का साइन इंडिकेशन है, तो यहाँ पे दो रेशियो है। दो रेशियो कौन से है, एक तो ये पहला रेशियो और एक दूसरा रेशियो। हमें ये बताना है इन दोनों रेशियो में से कौन सा रेशियो बड़ा है। ये जो हमें दो रेशियो दिए हैं इसमें से कौन सा रेशियो ग्रेटर है। अभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये तो पहले एक रेशियो तो है डेसिमल में और दूसरा रेशियो है फ्रैक्शन में। सबसे पहले हमें डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ। किसी भी फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करा जाता है सबसे पहले आप वो देखिए, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन की सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। जस्ट अ मिनट, चलिए देखते हैं किसी भी जब फ्रैक्शन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करा जाता है। सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं हम। चलिए आप मुझे बताइए अपने पास कौन कौन से फ्रैक्शन है। 2 फ्रैक्शन का 1/3, इसे कैसे सॉल्व करा जाता है आप मुझे बताइए, इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में नहीं पता, जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता अब मैं बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का ये है कि जो पहली डिजिट होती है इसे लिखो, 2 को ऐसे का ऐसे लिख दो, उसकी मल्टीप्लीकेशन करो जो बेस था, बेस क्या है इसमें 3 बेस है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो बेस के साथ एंड एडिशन कर दो जो हमें न्यूमरेटर में दिया गया है। एडिशन कर दो जो हमें न्यूमरेटर में दिया गया है और होल की फिर से डिवाइड करो बेस के साथ। क्या कहा मैंने, जो नंबर है पहले नंबर लिखो, उसकी मल्टीप्लीकेशन करो बेस के साथ, एडिशन करो न्यूमरेटर और फिर से डिवाइड कर दो बेस के साथ, तो आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। कितना आ गया, 7/3। तो पहला जो था हमारा उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है 7/3। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला। अगला मैं एक बार और करके दिखा रहा हूँ ताकि हमारा आपको क्लियर हो जाए। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, मैं 3 × 1/3। सेकेंड टर्म थी 3 1/3। इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, इसको सॉल्व करना भी कोई हार्ड टास्क नहीं है। आप देखिए समझिए, ऐसा जब आए 3 × 1/3, इसका क्या करना है आपको, इसको आपको सिंपल सी क्या करना है, सबसे पहले आप नंबर लिखिए, नंबर क्या है 3 दिया है, ऐड करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए बेस के साथ, बेस कितना है, बेस भी 3 है तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए। अब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना दिया गया है इसमें, न्यूमरेटर दिया गया है 1, तो एडिशन होगा 1 का और होल डिवाइड किससे होगा, फिर से बेस के साथ, बेस क्या है इसका 3 है तो फिर से 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9 + 1 10 हो गया, 10/3 इसका भी आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10/3। जस्ट अ मिनट, इसका आंसर कितना आ गया हमारा, इसका आंसर हमारा आ चुका है 10/3। ये हो गया हमारे पास 10/3। अब एक बात बताइए, जब दो टर्म रेशियो में होती है और उनके बेस कॉमन होते हैं, तो हमने रेशियो के अंदर पढ़ा था कि जब दो टर्म रेशियो में हो और उनके बेस कॉमन हो तो उनके बेस कट जाते हैं, यानी कि ये 3 और ये 3 आपस में कटेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म रेशियो में है और इनके बेस कॉमन है। तो फाइनल रेशियो हमारा क्या बचा, 7/10, यानी कि 7:10 या फिर कहे तो 7/10 हमारा पहली दो टर्म को सिंप्लीफाई करके बना। अब बात करते हैं अपनी अगले रेशियो की। अगला रेशियो क्या है, 3.6:4.8। हमारा नेक्स्ट रेशियो है 3.6:4.8। देखिए ये डेसिमल में है तो इसका कंपैरिजन इसके साथ नहीं हो सकता। सबसे पहले इसके डेसिमल को के इम्पैक्ट को हटाइए। डेसिमल के इम्पैक्ट को आप कैसे हटा पाएंगे, डेसिमल को सॉल्व करके। डेसिमल को सॉल्व कैसे होगा अभी देखते हैं हम, देखिए जस्ट अ मिनट। देखिए डेसिमल सॉल्व कैसे होगा, तो हमारे पास 3.8 एंड दूसरा है हमारे पास 4.8। एक है 3.8 एंड सेकंड है 4.8। ठीक, दो डिजिट है हमारे पास 3.8 एंड 4.8। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमने पढ़ा था कि जब दो टर्म रेशियो में होती है तो आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दीजिए, लेकिन दोनों टर्म में करना। जब दो टर्म रेशियो में होती है तो दोनों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप कोई सी भी चीज, या डिवाइड भी कर सकते हैं कोई सा भी नंबर, लेकिन करना है दोनों साइड। तो हम दोनों साइड अगर 10 से डिवाइड कर दें तो ये सिंप्लीफाइड नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 48।
ये हो जाएगा हमारे पास 38 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 48। 36 तो नहीं था, नहीं 38 ही था ना एग्जैक्टली। 36 था, देखिए 36। तो ये है 36 और ये है 48। जस्ट अ मिनट, थोड़ा करेक्शन हो गया, कर लेते हैं, रुक जाइए, जस्ट अ मिनट। अरे हो जा भाई साहब। तो एक है 36 और एक है हमारे पास 48। जस्ट मैं इधर लिख देता हूँ। तो देखिए, तो 36 बाई 48 हो गया, यानी कि अगर हम 36 डिवाइड बाई 48 की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते ये हमारे पास हो चुका है, हमारे पास 3/4 आ चुका है। क्यों 3/4 आ चुका है भाई? 12 का टेबल पढ़िए, 3 बार तो 36 आता है और 4 बार पढ़िए तो 48 आता है। तो 3/4 हो चुका है इसका सिंप्लीफाइड रेशियो। अब हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशियो दो आ चुके, एक तो हो चुका 7/10 और एक हो चुका 3/4। अभी देखिए, आप मुझे बताइए, क्या ये कंपैरिजन अभी भी कर सकते हैं? हम अभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी कि अभी भी हम 7/10 का कंपैरिजन नहीं कर सकते 3/4 के साथ। क्यों नहीं कंपैरिजन कर पाएंगे? क्योंकि इनके बेस कॉमन नहीं है। हमको रेशियो का अगर कंपैरिजन करना है या किसी भी चीज का अगर कंपैरिजन करना है तो हमें उसके पहले बेस कॉमन करने पड़ते हैं। तो हमें 10 और 4 का बेस कॉमन करना पड़ेगा। दोनों का बेस कॉमन कैसे होगा? दोनों का बेस कॉमन करने का इजी तरीका है कि दोनों के बेस का एलसीएम लो। 10 और 4 का आप एलसीएम जब लोगे तो आपको क्या पता चलेगा? देखिए, एलसीएम जब भी दो डिजिट का एलसीएम लेना है तो कैसे लिया जाएगा? जो छोटी डिजिट है, यानी कि जो छोटा नंबर है, उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। उसका टेबल तब तक बढ़िए जब तक कोई एक ऐसा नंबर ना आ जाए जो बड़े नंबर से भी डिविजिबल हो। छोटी नंबर का टेबल जब तक पढ़ना है आपको जब तक कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो बड़े नंबर से भी डिविजिबल हो। तो 4 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 10 2 जा 20। तो 20 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है 5 टाइम, इसमें आ रहा है 2 टाइम, तो इसका दोनों को 20 बना दीजिए जिससे ये कट जाए बेस आपस में। तो 7 × 2 और यहाँ पे भी 2, क्योंकि जब तो 20 बनेगा बेस। रेशियो का ये बात है कि रेशियो में दोनों टर्म्स की बराबर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। और यहाँ पे भी देख लेते, देखिए, तो ये हो गया हमारे पास 3/4। तो 3/4 का सिंप्लीफिकेशन कैसे यहाँ पे कैसे होगा? 5 से, 5 4 जा 20 है, तो यहाँ पे दोनों साइड हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी है नीचे भी। तो अब ये हो जाएंगे, बेस तो कॉमन हो जाएंगे। अब ये कितना आ रहा है फाइनल हमारा रेशियो, क्योंकि बेस तो 20 20 हो जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे। अब आप इतना तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए 10 2 जा 20 और 4 5 जा 20 आपस में कट चुके हैं। ठीक है, मैं फाइनल फिगर ला रहा हूँ। 7 2 जा 14 एंड जस्ट अ मिनट, 7 2 जा 14 आ गया हमारे पास। ये पैनल थोड़ा करता है, सॉरी फॉर डैट, कोई नहीं, भी मैनेज डैट। 7 2 जा 14 आ चुका है हमारे पास। और ये हमारा दूसरा रेशियो क्या है? और ये क्या रहा है? 5 3 जा 15, मतलब 5 3 जा 15। अब आप मुझे बताइए 14 बड़ा है कि 15 बड़ा है? अब कंपैरिजन करना आसान है कि भाई 15 14 से बड़ा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं क्योंकि 15 14 से बड़ा है, इसलिए जो 3.6 रेशियो 4.8 था वो भी हमारे पास क्या बोलते हैं दूसरे रेशियो, फ्रैक्शन वाले रेशियो से बड़ा था। क्योंकि उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बड़ी है तो वो मेन रेशियो भी बड़ा ही होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम कह देंगे इनमें से कौन सा बड़ा है? इसमें से ये वाला बड़ा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज इन टू अ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 720। 720 स्टूडेंट इज दिस। देखो समझिए क्या बोल रहा है, इसको सिंपल लेंगे। इसको एक स्कूल में 720 बच्चे हैं, ये मान के चलिए आप। जस्ट अ मिनट। एक स्कूल में 720 टोटल बच्चे हैं, जिसमें से गर्ल्स एंड बॉयज का हमको रेशियो दिया। इस इजी क्वेश्चन है यार, देखना। ये 720 टोटल स्टूडेंट है। टोटल कितने स्टूडेंट है? 720, जिसमें से गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो क्या है मुझे बता दीजिए। 3 है और 5 है, यानी कि ये 720 जो है ये इसमें से गर्ल्स तो 3, बॉयज तो 3 रेशियो में है, गर्ल्स हैं 8 के रेशियो में। कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो ये 720 5 यूनिट को रिप्रेजेंट, वो 8 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप इन्हें ऐसे मानिए कि 3 ग्रुप तो थे इसमें गर्ल्स के और 5 ग्रुप थे बॉयज के, या आप जो भी मान रहे, सेकंड हो जाइए। हाँ, बॉयज के 3 ग्रुप तो है बॉयज के एंड 5 ग्रुप थे गर्ल्स के, क्योंकि रेशियो है 3:5। यानी कि आप मुझे बताइए टोटल कितने कितने ग्रुप थे इस स्कूल में? टोटल कितने ग्रुप थे? 720 बच्चों के इस स्कूल में टोटल कितने ग्रुप थे? 3 ग्रुप तो थे बॉयज के और 5 ग्रुप थे गर्ल्स के, तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 5 and 3 8। तो बेसिक समझ लो, देखो समझो। एक स्कूल था जिसमें 720 बच्चे थे, जिसमें से कि रेशियो था उनका, बॉयज का रेशियो था 3 एंड गर्ल्स का रेशियो था 5। मतलब अगर 8 बच्चे होंगे टोटल तो उसमें से 3 लड़के होंगे 5 लड़कियां होंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये समझ लीजिए हमें बनाने हैं 8 ग्रुप। हमें 8 ग्रुप बनने हैं। 8 ग्रुप में हमको बच्चे भरने हैं, तो उसमें से 3 ग्रुप तो है बॉयज के और 5 ग्रुप है गर्ल्स के। तो 720 की जब हम 8 से करेंगे
तो एक ग्रुप में कितने बच्चे आ गए आप मुझे ये बता दीजिए। 720 अगर 8 ग्रुप के बराबर है तो एक ग्रुप के लिए कितने बच्चे आएंगे? 90 बच्चे आएंगे। लॉजिकल बात है। अब आप कुछ भी निकाल पाएंगे। देखिए तो आप मुझे बताइए, ठीक 90 बच्चे आ गए एक ग्रुप में, तो आप मुझे बताइए टोटल कितने बच्चे थे, बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितने थे? बॉयज के कितने ग्रुप थे? 3 ग्रुप थे, तो 9 3 27, मतलब 22 बॉयज थे, 19 to 3 यानी कि 270 तो थे बॉयज टोटल। क्यों थे? क्योंकि देखो बॉयज के 3 ग्रुप थे और टोटल एक ग्रुप में कितने 90, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि भाई 720 टोटल है, 8 ग्रुप के बराबर है, तो एक ग्रुप में आ गए 90 और बॉयज के 3 ग्रुप थे इसलिए 270 हो गया बॉयज का। तो गर्ल्स का कितना हुआ? गर्ल्स का बैलेंसिंग फिगर हो गया। लॉजिकल चीज है, जब 270 बॉयज का है तो बचा हुआ गर्ल्स का ही होगा। तो कितना का 95 वो क्या बोलते हैं अपना 95 जब 45, ठीक। तो ये इस तरीके से आ गए। ये हो गए हमारे ओल्ड कि अब तक कितने बॉयज एंड गर्ल्स थे। दोबारा से देखिए कि देखिए एक स्कूल था जिसमें 720 बच्चे थे और उन बच्चों के जो रेशियो था वो ये था कि 3 लड़के होंगे 5 लड़की होंगी 8 बच्चों में से। तो हम 8 बच्चे ना मान के हम कह रहे हैं कि 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप में 3 ग्रुप लड़कों के हैं और 5 ग्रुप लड़कियों के हैं। तो अगर 720 8 ग्रुप में भरे जाएंगे तो एक ग्रुप में कितने बच्चे आएंगे? मैक्सिमम 90 बच्चे आएंगे एक ग्रुप में, ठीक। अब अगर एक ग्रुप में 90 बच्चे हैं तो बॉयज कितने हो गए? 3 ग्रुप है बॉयज के, तो 9 3 27 यानी कि 270 बच्चे। और वो गर्ल्स के कितने ग्रुप है? गर्ल्स के ग्रुप है हमारे पास 5 यानी कि 450 बच्चे। इतना हो गया क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं आगे। अब क्या कह रहा है? इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन अ स्कूल, अगर 18 नई गर्ल्स आए तो 18 नई गर्ल्स, तो इसमें गर्ल्स के में 18 ऐड करना पड़ेगा, तो गर्ल्स के में करिए 18 ऐड। तो अब ये कितनी हो चुकी है? यानी कि टोटल अब गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी हो गई होगी? 450 तो पहले थी, 18 अब आ चुकी, यानी कि 468 आ गया। क्लियर है इतनी बात कि भाई 450 पहले था और 18 अब आ चुकी, यानी 468 हो चुकी टोटल गर्ल्स अब इस टाइम पे करंटली। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि बॉयज कितने ऐड हो जो ये रेशियो नया रेशियो बने, जो ये रेशियो नया रेशियो बने 2:3 में, जो ये जो ये रेशियो बने नया रेशियो 2:3 में। तो देखिए कैसे करना है इसको। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको साथ लिखना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा। आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, 2x पे देखना, किसी भी कितने भी x पे देखना, जितनी x आपको पसंद हो उतने x पे देखना, ठीक। जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब। तो हमारा क्या बोल रहा था ये, इसने कहा तो हमारे कितने आ गए फाइनल? देखो 270 प्लस x और दूसरा है हमारे पास 468। देखिए समझिए, अब तो आप समझ गए होंगे, अगर किसी ने ये क्वेश्चन पहले करे होंगे ऐसे क्वेश्चन तो वो समझ चुका होगा मैं क्या करूंगा। अब देखिए 270 ओल्ड स्टूडेंट थे, मतलब ओल्ड बॉयज थे, और एक्स न्यू बॉयज आएंगे। हमें यही निकालना है कि न्यू बॉयज कितने आएंगे, यही हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। डिवाइड बाय गर्ल्स कितनी हो चुकी है नई न्यू गर्ल्स के एडमिशन के बाद 468, नई नई गर्ल्स और न्यू गर्ल्स के एडमिशन के बाद हो चुकी गर्ल्स टोटल 468, ठीक। तक क्लियर है। और नया रेशियो इन्होंने हमको बताया है, न्यू रेशियो इन्होंने हमको कितना बताया है? 2:3। अब इसको सॉल्व करना मैं आपको मानता हूं कि आपके लिए हार्ड नहीं है, आप इसको कर पाएंगे। फिर भी आप, क्योंकि मैं एक बार आपको करके दिखा, देखिए ये 3 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 270 प्लस एक्स है, 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी 270 प्लस एक्स है, एंड 468 की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 से। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कितना बचेगा। तो जस्ट अ मिनट, कैलसी ले लेता हूँ मैं अपना। चलिए देखते हैं। तो आप कैलकुलेटर अपना आप भी रखिए, आप करिए 468 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ रहा है हमारे पास? 936, 936 आ गया ये वाला। जस्ट अ मिनट भाई, 936 आ चुका है हमारे पास ये वाला फिगर। तो ये आ गई हमारे पास फिगर 936, और ये फिगर भी आप कर दीजिए 270 इंटू 3, 270 इंटू 3 यानी कि 810 आ गया है, ये 810 आ गया है, और प्लस है 3x, प्लस है 3x। अब आप मुझे बताइए क्या हम x को ऐसे नहीं लिख सकते? जस्ट अ मिनट, क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा x आएगा हमारे पास 936 माइनस का 810, क्योंकि 810 ये उधर जाकर माइनस होगा, तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। 936 तो ये लिखा है, अब ये 810 जब उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 810 उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का,
एंड होल डिवाइड बाई वो 3 जो है 3x x की मल्टीप्लिकेशन में जो 3 है वो हो जाएगा 3 डिवीजन में, यानी कि 3 भी होगा डिवाइड। जस्ट अरे यार ये पैनल गड़बड़ करा है, सॉरी फॉर डैट, पर आप मैं इस चीज को मैच करके चलूंगा, आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अब नहीं रुकेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे। होल डिवाइड कर दीजिए 3 से, ठीक। तो देखिए कितना आ रहा है x, इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू मुझे बताइए। चलिए मैं भी करता हूँ आपके साथ। तो x आ गया हमारे पास 936 माइनस का 810 एंड होल डिवाइड बाय 3 42। तो इसका आंसर आ चुका हमारे पास 42, कि अगर 42 न्यू स्टूडेंट आएंगे तभी ये नया रेशियो बनेगा, अगर 42 न्यू स्टूडेंट आए तभी ये नया रेशियो बनेगा, अदरवाइज नया रेशियो नहीं बनेगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आयो आपको मजा आएगा। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अपने एक्स एंड करंट के साथ भी शेयर कर देना, कोई लोड नहीं है, ये भी पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए फाइंड इन, आपको पता करना है कि व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज, कि हम फैक्ट्री के वर्कर की किस रेशियो में वेजेस को बढ़ाएं या घटाएं, इंक्रीज और डिक्रीज। इफ देयर बी a reduction in the number of worker in a ratio of 15:13 and increment in their wages in the ratio 22:25। क्या बोल रहे समझिए, ये कह रहा है कि हम किस रेशियो में अपने वर्कर की वेजेस को बढ़ाएं या घटाएं अगर हमारे वर्कर जो हैं, जो हमारे वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर थे वे घट चुके हैं। वे अगर मान लीजिए पहले हमारे नंबर ऑफ वर्कर 15 थे तो अब 11 हो चुके हैं, तो हम अपने 11 वर्कर को, और हमारी जो वर्कर की वेज थी वो पहले 22 थी तो 25 हो चुकी है, मतलब वेज बढ़ी है और नंबर वर्कर घटे हैं। तो हमें वो बताना है किस रेशियो में टोटल वेज पे इंपैक्ट आएगा, ठीक। चलिए देखते हैं इसे, जस्ट अ मिनट, ठीक। भी कर देते हैं इसको भी, इसका भी स्टेटमेंट करते हैं। चलिए चलिए, अरे भाई हो जा सेलेक्ट, पैनल क्यों फ्रीज करने लगा यार। मैं सोचा फिर पेन पेपर बेस पे मैं नहीं आना चाह रहा, मैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, तो ये मैं सोच रहा हूँ ऐसी चल जाएगी, ठीक। देखिए तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब आए तो क्या करना है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आए तो मान के चलिए कि सबसे पहले मानिए कि एक्स नंबर ऑफ वर्कर थे, कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर थे ओरिजिनली वो हमें पता नहीं है, जो ओरिजिनली नंबर ऑफ वर्कर थे उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है क्वेश्चन के अंदर, और ना ही हमें ये बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ बेज, वो टोटल बेज एवरेज बेज कितनी थी, ना तो हमें एवरेज वर्कर बताया था ना एवरेज बेज बताया था। तो हम मान लेंगे कि ये एवरेज वर्कर तो थे एक्स और एवरेज बेज थी वाई। इतना क्लियर है। अब समझिए क्वेश्चन है क्या, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल बेज ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री इज इंक्रीज और डिक्रीज, की किस रेशियो में बेज बढ़ेगी, मतलब ओल्ड बेज और न्यू बेज का रेशियो आपको निकालना है। कुल मिला के मैं कहूं तो ओल्ड वेज निकालनी है और न्यू वेज निकालनी है, ठीक। तो ओल्ड वेज कितनी आएगी, देखिए एक्स वर्कर थे और हर एक वर्कर के पास, हर एक वर्कर को हम 22 रुपए दे रहे थे, हम ऐसा मान के चले, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ वर्कर बताए ना हमको पेमेंट बताया, तो हम मान के चले कि एक्स नंबर ऑफ वर्कर तो था एक्स, और जो बेजिस थी, जो बेजिस थी वो थी 22। इतना क्लियर है, ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर एक्स था और वेजेस वाई थी, तो हम मानेंगे कि उनकी ओल्ड जो टोटल वेज थी, कंपनी जो ओल्ड टोटल वेज देती थी अपने वर्करों को वो एक्स वाई देती थी। अगर मानिए यहाँ मानिए कि 2 वर्कर हो और हर वर्कर को 30 रुपए दिए जा रहे हो, तो टोटल 60 ही आएगा ना, मल्टीप्लीकेशन करके ही तो आता है। तो हम वही कह रहे हैं कि इनकी जो ओल्ड वेज है वो है एक्स वाई, की एक्स वर्कर को 22 रुपए से एवरेज दिए जाते थे, तो इसलिए उनकी ओल्ड वेज हो गई एक्स इंटू वाई। तक इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे कि ओल्ड हो चुकी है इनकी एक्स इंटू वाई। अब हमसे कह रहा है कुछ चेंज हुए हैं, चेंज क्या हुए हैं देखिए, तो हम हमें से कह रहा है कुछ चेंज हुए हैं, आपको चेंज के इंपैक्ट इसमें लाना है। चेंज क्या हुआ है देखिए, पढ़िए। ओल्ड वेज हमने निकाल दी कि ओल्ड वेज हो गई हमारी एक्स वाई। अब क्या बोल रहा है,
इफ अगर देयर बी रिडक्शन इन दी नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो ऑफ 15:11, कि अगर मान लीजिए पहले 15 वर्कर थे और अब 11 हो जाएं तो इसे इसमें हम वर्कर का इंपैक्ट लाते हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए पहले एक्स वर्कर थे, अब एक्स की वैल्यू अगर 15 होगी, अगर एक्स 15 के इक्वल होगा तो 11 के इक्वल कितना आएगा? जस्ट अ मिनट। तो हम नहीं, ये नहीं कह सकते कि देखिए नए वर्कर जो होंगे हमारे पास जो न्यू वर्कर होंगे वो होंगे एक्स। एक्स तो पहले था, अब इनका रेशियो क्या आ गया कि ये पहला वाला एक्स जो था ये 15 के बराबर था, क्योंकि पहले 15 वर्कर थे, अब वर्कर घटे हैं। अरे यार भाई, पैनल की इतनी दिक्कत कर रहा है, क्वेश्चन इतने मस्त चल रहा है, पैनल अपना अलग चल रहा है। हाँ ठीक, इसे करते हैं रेस, दोबारा से लिखते हैं। देखिए समझिए, ये एक्स ओरिजिनल वर्कर थे, अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो वर्कर का रेशियो है वो 15 से 11 पे हो चुका है। मतलब अगर ये एक्स 15 के बराबर होते तो अभी एक्स 11 के बराबर हो चुके हैं। तो हम ये ऐसे नहीं लिख सकते क्या? देखिए अगर एक्स पहले 15 के बराबर थे, अब एक्स हो चुके हैं 11 के बराबर। ये आपको क्लियर हो गया? मैंने ऐसे करा कि अगर एक्स पहले 15 यूनिट के बराबर थे तो अब एक्स हो चुके हैं 11 यूनिट के बराबर। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ वर्कर न्यू वाले, कि न्यू नंबर ऑफ वर्कर इतने हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक मैथ है कि अगर एक्स टोटल नंबर ऑफ वर्कर था और अगर पहले 15 उसकी यूनिट थी और अब 11 यूनिट है, तो 15 यूनिट से तो हम उसको डिवाइड करेंगे, 11 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए पहले 150 वर्कर थे, मान के चलिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मानिए पहले 150 वर्कर थे, जो 15:11, वो पहले 15 के बराबर 150 वर्कर थे, तो अब 11 के बराबर कितने वर्कर होंगे? तो वो होंगे 110। सीधी सी बात है। तो आप कैसे करेंगे? 15 डिवाइड बाई 150 करेंगे तो एक वर्कर किसके बराबर हो गए? 10 के। एक यूनिट कितनी हुई? 10 वर्कर के बराबर। तो 11 यूनिट किसके बराबर हुई? 110 वर्कर के बराबर, सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे न्यू बेज। अब बेज में भी कुछ चेंज आया है। बेज में क्या चेंज है? पहले बेज अगर 22 थी, पहले बेस अगर 22 थी, तो न्यू बेस कितनी आई है वो देखते हैं। न्यू बेस है हमारे पास, न्यू बेस है हमारे पास, देखते हैं जस्ट अ मिनट। पहले बेस अगर 22 थी, तो हमारी न्यू बेस 22 से 25 हो गई। यानी कि अगर हम पहले 22 वर्कर को 22 रुपए देते थे, ओरिजिनली अगर हम उनको 22 रुपए देते थे, तो अब हम उनको 25 रुपए देंगे। तो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन अगर हम करने जाएं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 11 बाई 15, 11 बाई 15 होल मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 बाई 22 से, 25 बाई 22 से, और इसको लिख देंगे एक्स वाई के बराबर। इसको रख देंगे एक्स वाई के बराबर, क्योंकि एक्स और वाई तो आपस में होंगे ही मल्टीप्लाई। बहरहाल ये इनका रेशियो नहीं इंपैक्ट हुआ है। इसे काटिए, देखिए कैसे कटेगा। 11 एक से 2 टाइम चला जाएगा 22, 2 टाइम्स तो जाएगा 22। ठीक, इतना क्लियर है? अब देखिए 15, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। ठीक ठीक, अब ये हो चुका। अब कितना आ गया? ये हो गया 5/6 वाई, 5/6 एक्स वाई आ गया। ये आ गया हमारे पास 5/6 एक्स वाई। ठीक है ना? ये नहीं आ गई हमारी बेस कितनी है? नई बेस कितनी है? ये 5/6 एक्स वाई। ठीक, ये इतना क्लियर है आपको? देख लीजिए दोबारा से, सोच लीजिए एक बार, मैं फिर बता देता हूँ कि मानिए पहली बेस तो एक्स थी, वो पहले पहले तो नंबर ऑफ वर्कर्स तो थे पहले एक्स, और पर वर्कर की बेस थी वाई। नंबर ऑफ वर्कर्स थे ओरिजिनली एक्स, और पर बेस वर्कर की बेस थी वाई, तो टोटल वेज हो गई एक्स इंटू वाई। अब इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में? इन्होंने कहा कि हमारे वर्कर घटे हैं। पहले वर्कर 15 थे तो अब हो चुके हैं 11। तो अगर एक्स की वैल्यू पहले 15 के बराबर थी, तो अब एक्स की वैल्यू हो गई 11 के बराबर। तो मैंने वो लिख दिया एक्स डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 11। लेकिन सैलरी बढ़ी है, उनकी बेज बढ़ी है। बेज कितनी बढ़ी है? अगर बेज पहले बाई की वैल्यू 22 थी, तो बाई की वैल्यू हो चुकी है 25। तो मैंने वो भी दे दिया। मैंने एक्स और बाई को अलग कर दिया, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। देखिए 11 दूनी 22 हो गया, और 15 दिया वो 5 दिया 15, और 5 पंजे 25। तो मैं ये लिख सकता हूँ 5/6, 5 तो ऊपर आ गया, 3 2 6 नीचे आ गया एक्स वाई। ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई। अब अगर ये रेशियो में ले हम, ओल्ड वेज है एक्स वाई, लेट सपोज ये मान के चलो ओल्ड वेज है एक्स वाई, और न्यू वेज है हमारे पास कितनी है? न्यू वेज भाई 5/6 एक्स वाई। न्यू वेज है हमारे पास 5/6 एक्स वाई।
तो एक्स वाई से तो एक्स वाई कट गया, लेकिन अभी वेज आई क्या है, देखिए अभी वेज क्या आई है, अभी देखिए अभी वेज आई है हमारे पास 1/5/6, 1/5/6। इसको क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ऐसा फ्रैक्शन में होता है तो ये 6 जाएगा यहाँ ऊपर, क्योंकि जब फ्रैक्शन में होता है ये नीचे डिनोमिनेटर के उसमें आता है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। ये हमने पढ़ा है, बेसिक पढ़ा होगा आपने, 8th 9th में, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया। तो ये रेशियो बनेगा नया 6/5, क्योंकि ये नीचे का जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर बन जाता है सो मोटो 6/5, यानी कि उसका जो ओरिजिनल बेस से न्यू बेस का रेशियो है वो रेशियो है 6:5। ठीक, तो न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 6:5 जो हमसे पूछा था। हमारा फाइनल आंसर है इसका 6:5। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। 6:5 ऑप्शन बी है, तो बी को लगा के आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसे देखते, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। जस्ट अ मिनट, ये क्या बोला है, देखिए बोला है पी रेशियो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो, पी रेशियो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, पी रेशियो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स का स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस, रेशियो क्यू माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर की। ये भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है, चलिए देखेंगे इसको भी। जस्ट अ मिनट, इसको देख लिया जाता है। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व, और आप प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, तो इफ पी रेशियो क्यू इज अ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, देखिए समझिए। पी रेशियो क्यू हमको दो रेशियो दे रखे हैं, पी वाई क्यू हमको एक रेशियो दे रखा है। ये कहा गया है कि इज सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि सब डुप्लीकेट, यानी कि ये सब डुप्लीकेट रेशियो का होने का मतलब ये है कि ये पी आई क्यू रूट है इस रेशियो का। सब डुप्लीकेट हमने पढ़ा था रेशियो में कि सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब कि जो दूसरा रेशियो दिया गया है उसकी अगर रूट कर दी जाए तो उसे कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पी वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू माइनस एक्स का स्क्वायर? ये नहीं कह सकते हम, एक बार फिर से समझिए, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि पी वाई क्यू जो है वो दूसरी वाली जो टर्म है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, या फिर रुकिए जिसको मैंने ये हाईलाइट करा है, ये हाईलाइटेड टर्म जो है इसका जो सब डुप्लीकेट आएगा, यानी कि इसको रूट करके जो आंसर आएगा वो पी वाई क्यू आएगा। सिंपल वर्ड्स में आप ये मान के चलिए। तो मैंने भी वही करा, हमने कहा ठीक है जब पी वाई क्यू ही आएगा तो हम रख देते हैं पी वाई क्यू के इसको इक्वल। तो हमने इसको पी वाई क्यू के कर दिया है इक्वल। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, वहां से निकल जाएंगी वैल्यू। चलिए करते हैं सॉल्व। तो अब इसको ये रूट हो चुकी, ठीक। अब समझिए, हमने एक तो और चीज पढ़ी थी, इसको इधर ले लेते हैं यार, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इधर लेते हैं। देखिए हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ये जो रूट होती है, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि समझिए पी वाई क्यू एक रूट है, और इसकी डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट रेशियो है किसका, पी माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब यहाँ रूट थी, रूट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पावर में 1/2, अगर 1/2 करते हैं तो वो रूट ही बनती है। तो इसका भी 1/2 कर दीजिए और इसका भी 1/2 कर दीजिए। ठीक, तो ये हो चुका। अब हमने पढ़ा था अपने इंडेक्सिस में कि ये जो 1/2 है, अगर हम इसको इक्वल्स के दूसरी साइड पहुंचाएंगे, अगर हम इस 1/2 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड पहुंचाएंगे तो उधर ये स्क्वायर बन जाएगा। एक तरफ का स्क्वायर अगर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो रूट बनेगा, और एक साइड का रूट अगर दूसरी तरफ के साइड, दूसरी इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो स्क्वायर बनता है। तो यह हम इसको हम ये नहीं कह सकते, ये हो चुका हमारे पास पी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू का स्क्वायर, कि पी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू का स्क्वायर हो चुका। अब यहाँ से हमारी रूट खत्म हो गई, क्योंकि रूट दिक्कत करती है, स्क्वायर दिक्कत नहीं करता कभी भी। पी माइनस एक्स का स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, ये हो चुका हमारे पास पी माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड ये हो चुका हमारे पास क्यू माइनस एक्स का स्क्वायर। हमने क्या करा, जो दूसरी साइड रूट थी उसे इस साइड ले आए और रूट की दूसरी साइड आके स्क्वायर बन जाती है। ये आपको बेसिक इंडस्ट्रीज में पता होगा। अब आपको क्या करना है
कुछ नहीं करा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिंपली जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए इसके साथ होगी मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, इसके साथ होगी तो पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी क्यू के साथ, तो पी का स्क्वायर क्यू बनेगा, पी का स्क्वायर क्यू बन गया एक पहली टर्म, बीच में इसके माइनस है तो उस टर्म के बीच में भी आएगा माइनस, माइनस क्या होएगा, माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, या फिर कहें तो पी इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई होगी पी स्क्वायर से भी तो आ जाएगा ये पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, तो पहली टर्म तो हो चुकी है हमारे पास सॉल्व। ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी दूसरी वाली टर्म्स के। दूसरी टर्म क्या है, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इधर से भी आएगा क्योंकि देखिए इस पी से इस क्यू की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर की होगी, तो ये आ जाएगा पी 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 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर नहीं पी क्यू स्क्वायर आएगा, ये आएगा पी क्यू स्क्वायर, और दूसरा आएगा माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक, ये आएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। सब चीज इजीली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं है इस चीज का, ठीक, इतना हो चुका। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल समझिए, देखिए जो एक्स वाली टर्म है और जो नॉन एक्स वाली टर्म है उनमें से कॉमन लीजिए, उनमें से कॉमन लीजिए। देखिए क्यू वाली टर्म और पी एक्स वाली टर्म को अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा हमारे पास, इधर से तो आएगा एक्स स्क्वायर, एक तो आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन। अगर हम दोनों टर्म की कॉमन लेने की बात करें तो कॉमन में क्या क्या आएगा आप देखना, ये तो हमारे पास पी स्क्वायर, ठीक। अगर हम कॉमन लें तो कॉमन क्या, देखिए एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जब वो उधर का एक्स भी इधर आएगा प्लस में तो एक्स का एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, कौन किन किन टर्म का कॉमन ले रहा हूं मैं, इन दो टर्म को ले रहा हूं, इन दो टर्म का अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या मुझे बताइए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा। भाई एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा इन दो टर्म्स में जिनको मैंने सेलेक्ट करा है, और बचेगा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक ना, क्लियर है। और इक्वल टू करिए दूसरी साइड अब बची हुई दो टर्म का, पहली और तीसरी टर्म का अगर हम करने जाएं सिंप्लीफिकेशन, तो इस केस में क्या, इस केस में क्या कॉमन आ रहा है, पी क्यू कॉमन आ रहा है, सिंपल सी बात है पी क्यू कॉमन आ रहा है, तो जब हम इसमें से पी एंड क्यू निकालेंगे तो पी क्यू अगर हम इसमें से कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा इसमें, देखिए अगर हम इसमें से पी एंड क्यू कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक तो पी के स्क्वायर में से एक पी कट जाएगा तो एक ही टर्म बचेगा, यानी कि एक तो पी बचेगा हमारे पास, और एक क्यू स्क्वायर में से अगर एक क्यू हमने कॉमन ले लिया तो एक क्यू बच गया, तो मतलब अब हमारे पास बच गया पी माइनस क्यू। इतना आपको क्लियर हो गया, फिर से समझिए, देखिए ये हम आपने समझ लिया था कि मैंने स्क्वायर को दूसरी साइड पहुंचा के स्क्वायर रूट को दूसरी साइड पहुंचा के स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर रूट को जब दूसरी साइड पहुंचाते हैं तो वो अपने आप स्क्वायर बन जाता है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाली सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म है इसमें से हमने एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, सॉरी एक्स बोल एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचा। जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है इसमें से हमने क्या करा, पी क्यू कॉमन लिया, तो पहले केस में एक स्क्वायर बच में से एक यूनिट चली गई पी की, तो एक पी की एक यूनिट बची और क्यू की भी एक ही पावर बची, एक पावर पी की बची और एक पावर क्यू की बची, दोनों स्क्वायर इस वाले में, सॉरी इस वाले को कह रहा हूँ, इस वाले स्क्वायर में, ठीक। तो ये आगे इतना, अब क्या करना है आपको, सिंप्लीफाइड अब तो कुछ है ही नहीं, आप इसको जो डिवाइड करके करेंगे हो जाएगा, देखिए अब समझिए। तो अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, और तो हम एक्स स्क्वायर को अब लिखने जा रहे हैं किस कुछ, तो क्या हम एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख सकते कि पी क्यू इंटू में पी माइनस क्यू, ये तो दूसरी साइड था ही, और जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई था उसे कर दीजिए नीचे डिवाइड, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई था उसको नीचे कर देंगे डिवाइड, डिवाइड क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने इंडेक्स के में आपको करा दिया था। तो अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये बन जाता है हमारे पास, अभी रुकिए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, देखिए पी क्यू आ चुका एंड पी माइनस क्यू भी है, ये तो ऊपर कॉमन है, ठीक, जैसा पहले था वैसे ही रखना है। नीचे को सिंप्लीफाई, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलते हैं ओपन करते हैं तो आपको आता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू,
ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि आंसर कैसे बनना है। आंसर अब बन गया, समझिए। तो P हो गया P प्लस क्यू। अब ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, मैंने इंडेक्सेस की वीडियो डाली है, नहीं देखी तो देख लेना। तो ये P माइनस क्यू से P माइनस क्यू चला गया, तो हमारा फाइनल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, पी क्यू डिवाइड बाई P प्लस क्यू। पी क्यू डिवाइड बाई P प्लस क्यू। ठीक, तो ये हो चुका हमारा आंसर। कौन सी है इसमें, तो जस्ट अ मिनट, कौन सा ऑप्शन है, पी क्यू डिवाइड बाई P प्लस क्यू, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन को करने में आपको मजा आया होगा। चलिए अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी रेशियो 3t माइनस पी। ये भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से सोल्व होगा जैसे हमने पिछला वाला करा है, आप कर लेंगे आई होप। तो मैं इसको कर रहा हूँ, मतलब टिक लगा के चल रहा हूँ, इसका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप बता देना ग्रुप पे, मैं इसको डाल दूंगा या अगले लेक्चर में ले लेंगे। इजी है यार, देखो जैसे इसमें करा है इसी करना है। ये भी डुप्लीकेट है, तो ये इसकी रूट करेंगे और फिर इसका रूट करके इसको स्क्वायर करेंगे, तो दोनों चीज निकल के आ जाएंगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये बिल्कुल सेम था इसलिए मैंने एक साथ रख दिया, ये मैं इसलिए रखा कि आप इसे कर लेंगे। अगला देखते हैं, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, कि जो 2 पर्सन है उनकी जो डेली की अर्निंग है वो किस रेशियो में हमारे पास 4:5 में है। ठीक, यानी कि एक बंदा अगर 4 रुपए कमा रहा है तो दूसरा बंदा 5 रुपए कमा रहा है। एंड योर डेली एक्सपेंस इज इन रेशियो 7:8। तो जो कम कमा रहा है वो कम ही खर्चा कर पाएगा, लॉजिकल चीज है। तो वो जो कम कमा रहा है, जो 4 रुपए कम कमा पा रहा है, वो मैक्सिमम 7:9 में खर्चा कर पा रहा है, यानी कि 7 रुपए में खर्चा कर पा रहा है। रेशियो घट रहा है, एग्जैक्टली 4 रुपए नहीं कमा रहा, लेकिन जितने रेशियो कमा रहा है, मान लीजिए 400 रुपए कमा रहा है, ये 500 रुपए कमा रहा है, तो वो उस केस में 70 रुपए खर्च कर रहा है, दूसरा 90 रुपए खर्च कर रहा है, तो भी 7:9 ही बनेगा। तो वही ये कह रहा है कि इनकी इनकम का रेशो ये है, इनका एक्सपेंस का रेशो ये है। इफ ईच सेव 50 पर रुपीज, अगर हर कोई बंदा, दोनों बंदे अगर 50 रुपए रोज सेव करें तो उनकी डेली अर्निंग कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक, क्या हुआ देखिए समझिए। एक बंदा, इन दोनों बंदों की इनकम कितनी है, इनकम का रेशियो है 4:4, 4:5। अब आप ऑप्शन के जरिए थ्रू जाइए। सबसे पहले देखिए, इनमें से वो ऑप्शन हटा दीजिए जो 4:5 में नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता जो 4:5 में ना हो। क्यों, क्योंकि हमें इनकी अर्निंग के रेशियो ही निकालने हैं और इनकी अर्निंग 4:5 में है। तो जो रेशियो 4:5 में नहीं है वो हटा दीजिए, ये 5:4 में है, तो पहला ऑप्शन इसका कभी करेक्ट आंसर हो ही नहीं पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका कभी करेक्ट आंसर क्या हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका कभी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंडिंग 5:4 में है, ना कि 4:5 में। और जब ये क्वेश्चन ने हमसे कहा कि एंडिंग उनकी 4:5 में है। ठीक, तो एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया, ये 4:5 में है, यही 4:5 में है। अब इन दो में से कोई एक ऑप्शन बन सकता है, वरना नन होगा। 3 नो हो सकते हैं, लेकिन पहला किसी केस में नहीं हो सकता। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अगर उनका एक्सपेंस का रेशियो 7:9 हो, तो अरबे रोज 50 रुपए सेव करते हो, तो अब रोज 50 रुपए सेव करने का मतलब क्या है, आप इन दोनों वैल्यू में से 50 रुपए घटा दीजिए। आप इन दोनों वैल्यू में से 50 रुपए घटा दीजिए। ये 50 है कि 0.50 है, जस्ट अ मिनट, कि 50 ही होगा ना। हाँ, 50 रुपए अगर आप इन दोनों की उसमें से हटाएंगे रोज तो कितना आएगा, इसमें से 50 रुपए हटाइए तो ये आ गया हमारे पास 350, यानी कि 350, एंड ये आ गया हमारे पास 450। तो इनका रेशियो क्या वही रेशियो बन पा रहा है जो रेशियो हमारा है, क्या वही रेशियो बन रहा है, आप देख लीजिए। क्या बोलते सब ना, 5 सत्ते 35, 5 नम 45, तो 7:9 आ गया या नहीं आया, आप देख लीजिए। 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 5 7 जा वो 35 आ गया, एंड 5 9 जा 45 आ गया, तो 7:9 बन रहा है। एग्जैक्टली देखिए 7:9 ही बन रहा है। तो आंसर हो चुका है हमारे पास इसका बी करेक्ट। क्यों बी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने जब उन दोनों जो दोनों उनकी अर्निंग थी, हमें क्या कहा क्वेश्चन, हमें कहा कि दो बंदे हैं, दोनों की अर्निंग 4:5 में है, तो हमने सबसे पहले वो देखे ऑप्शन देखा जो 4:5 में नहीं है। वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, उसे हमने हटा दिया, पहला ऑप्शन को हटा दिया, क्योंकि वो 4:5 में नहीं था, वो 5:4 में था। अब हमारे पास दो रेशियो थे 4:5 में, एक तो 400:500 और एक 40:50। ठीक, क्लियर है।
अब इसने हमसे क्या किया, इसने कहा कि अगर वे 50 रुपए रोज बचाते हैं, अगर वे बंदे रोज 50 रुपए बचा रहे हैं तो उनकी अर्निंग कितनी है। तो इसमें से तो 50 रुपए माइनस कर ही नहीं पाएगा। अगर 40 रुपए कमाएगा बंदा तो 50 रुपए कहाँ से बचाएगा, बचा ही नहीं पाएगा ना। अगर 400 रुपए कमा रहा है उसमें 50 रुपए बचा रहा है तो 350 रुपए खर्च कर रहा है, और दूसरा बंदा अगर 500 रुपए कमा रहा है उसमें 50 रुपए बचा रहा है तो 450 रुपए खर्च कर रहा है। सीधा लॉजिकल बात है। अभी ये देखिए 7:9 में है या नहीं, जो इनका एक्सपेंस का रेशियो था उस रेशियो में है या नहीं, एग्जैक्टली है। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और क्या बोले 5 9 45, 7:9 में आ रहा है तो आंसर हो गया अभी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आई होप आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा इस तरीके से अप्रोच होएगी इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छा था, बस आपको ये चीज देखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यानी कि जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन की बात किस चीज की बात कर रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो, 7th क्वेश्चन बात कर रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन की, दो ट्रेन की जो स्पीड है उनका रेशियो 7:8 है। मतलब एक ट्रेन अगर 7 किलोमीटर पर आवर चलेगी तो दूसरी ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर चलेगी। जब तो 7:8 हुआ भाई। कोई भी चीज, कोई भी चलती हुई गाड़ी अगर 7:8 में है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक ट्रेन 7 किलोमीटर चलेगी तो दूसरी ट्रेन 8 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी। इफ द सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, अगर दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो आप मुझे बताइए एक घंटे में कितने किलोमीटर चली हुई होगी वो। अगर एक ट्रेन अगर एक ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में तो एक घंटे में कितनी चलेगी, 80 किलोमीटर, तभी तो 5 घंटे में चलेगी। 8 पंजे 40 होता है, ये तो सबको पता होगा। अभी अब किसी को यही नहीं पता तो फिर क्या ही बोले। तो इसका आंसर आ गया 880 कि भाई देखो 80 किलोमीटर पर आवर वो चलेगी। जो ट्रेन 400 किलोमीटर 5 घंटे में कवरेज कर रही है वो 80 किलोमीटर आवर चलेगी। देखिए ये तो पहली ट्रेन थी और ये है दूसरी ट्रेन, ठीक, दो ट्रेन हो चुकी। हमसे क्या कहा था, दोबारा से पढ़ते, देखिए पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, हमसे कहा था कि पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की स्पीड का रेशियो है 7:8 कि अगर पहली ट्रेन 7 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तो दूसरी चलेगी 8 की रफ्तार से। उसके बाद हमें बताया कि दूसरी ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर रन कर लेती है 5 आवर में, यानी कि उसकी पर किलोमीटर की स्पीड कितनी है 80, उसकी पर किलोमीटर की स्पीड कितनी है 80 हो गई, तभी तो 5 घंटे में चल रही है 400। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पहली ट्रेन की पर किलोमीटर की स्पीड कितनी है। सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा। कितनी हो गया, जब 8 यूनिट के बराबर 80 है तो 7 यूनिट के बराबर कितना होगा, यूनिटरी मेथड। तो x की वैल्यू आ गई 70। इजी पीजी, कोई लोड है इसमें, किसी को कोई लोड नहीं होगा, तो इसका आंसर आ गया 70। चलिए देखते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, इनके घबराना नहीं है। जब ऐसा इक्वल्स टू में चले और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल उन्हें इक्वल मान लेना है। यानी कि एक इक्वल आपको 3 को मानना है एंड बी के इक्वल आपको 4 को मानना है एंड सी के इक्वल आपको 7 को मानना है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी 2 है। प्रूफ क्या करना है यार, देखो a की जगह 3 रखो, b की जगह 4 रखो और c की जगह 7 जब आप पुट करोगे, ऑन पुटिंग a is equals to 2, a is equals to 3, b is equals to 4 and c is equals to 7, you will get divide by c 7 you will get 2। क्यों, क्योंकि देखिए 7 और 3 10 4 14, 14 बाई 7 यानी कि 2। इजी पीजी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या बोल रहा है, अ डीलर मिक्स अ टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विद अ टी कॉस्टिंग 7.77 केजी। एक इसने सस्ती चाय को महंगी चाय के साथ मिक्स कर दिया और दोनों के मिक्सचर को वो बेच रहा है 8.3 केजी में, और उसमें से प्रॉफिट कमा पा रहा है इतने % का ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक। तो बात प्रिपोर्शन इन मिक्स, तो हमें बताना है कि मिक्सिंग किस प्रिपोर्शन में मिक्सिंग करी गई है। तो ये भी इजी है, लोड नहीं लेना। देखिए समझिए, सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व मैंने करना आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसीलिए डाला था ताकि इसको सोल्व करें। क्या आएगा, 7 टू 20 प्लस 7 7 टू 20 क्या होता है भाई, 17 दूरी 34 प्लस 1 35, तो ये आएगा 35/2, यानी क्या आएगा 35/2 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 35/2 प्रॉफिट है, ठीक।
तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, मानिए अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो 100 का 35/2 प्रॉफिट है, यानी कि कॉस्टिंग कितनी हो गई, कॉस्टिंग निकाल लेंगे तो 2 आएगा कॉमन, तो कॉस्टिंग आएगी हमारे पास 100 दूनी 200, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इसमें से माइनस होगा 200 माइनस 35 करेंगे जब हम 200 माइनस का 35 करेंगे तो 165 आएगा, तो 165/2 का हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस है इतना। ठीक, अब हमसे क्या कहा है, जो माल बिका है उसकी कॉस्ट थी इतनी, तो इसका ये इक्वल्स हो गया हमारे पास, ये 162 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास किसके 8.22 kg के, यानी कि अगर 8.22 kg का मान इतना है, मतलब 8.22 kg अगर इसके इक्वल है तो अब आप निकालना इसके इक्वल कितना होगा और इसके इक्वल कितना होगा, और जब आप उसको रेशियो में करोगे तो आपको सिंपल से रेशियो मिल जाएगा, आपका रेशियो आएगा 3:2। तो ये करना आपके लिए हार्ड टास्क नहीं है, बस आपको सिंप्लीफाइड करना ही हार्ड टास्क था। ठीक, देखो सेलिंग प्राइस मिक्सिंग का ये था, ये इसे रखोगे आप 100 के इक्वल्स, तो इसको इसे रखोगे 100 के इक्वल्स, में बता देता हूँ। आप सोचोगे ना यार ये तो हवा में नहीं, लेकिन मुझे है कुछ क्वेश्चन कवरेज करनी है और इसमें लोड भी नहीं है यार, इजी क्वेश्चन है। देखो 100 के इक्वल्स आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस के इक्वल आ गया 8.8 आ गया 100 के इक्वल्स, तो कॉस्ट के इक्वल यानी कि इसके इक्वल कितना आएगा, आप इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल देंगे। ये कॉस्ट किसके बराबर है, ये कॉस्ट है कि क्या बोलते हैं अपना जो मिक्सिंग करके आई है, यानी कि जो मिक्सचर आया है उसकी कॉस्ट आ गई, यानी कि इसी की कॉस्ट आ गई, इसी की कॉस्ट आ गई इतनी। अब इसकी कॉस्ट अगर इतनी है तो आप निकाल पाओगे कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कैसे निकाल पाओगे, यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल देना। जब आप इन दोनों की कॉस्ट निकाल पाओगे तो उसका जब आप रेशियो बनाओगे तो इन दोनों की कॉस्ट का रेशियो जो आएगा मिक्सचर की, वो हमारे पास 3:2 में आ जाएगा। ठीक, तो ये कोई हार्ड टास्क नहीं था, इसको आप इजीली कर पाओगे, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो कोई इसमें लोड नहीं है, आप इसे इजीली कर पाएंगे, इतना हार्ड टास्क नहीं था। जस्ट अ मिनट में थोड़ा वाटर पी लेता हूँ और अभी हम थोड़ी देर में अपना कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन। अब आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज बताना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक, क्योंकि देखिए अपना अपना फायदा नहीं देखना, आपको सबका फायदा देखना है। और आप प्लीज़ अब मुझे थोड़ा रिव्यू वगैरह दे दिया कीजिए कि मतलब मैं अपने एंड से और क्या चीज़ें ला सकता हूँ, क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, उन सब चीज़ों का मुझे आइडिया होगा तभी मैं उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। अब मुझे आइडिया नहीं होगा तो बताइए मैं क्या इम्प्लीमेंट करूँ और क्या ना करूँ। अब अगर आप कोई बताएंगे ही नहीं कुछ कि हम मुझको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उस केस में काम नहीं चल पाएगा। ठीक, मैं पानी पी लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, इजी है यार, अभी और बाकी चैप्टर्स के भी लाऊंगा। अगर आपने इस पर अच्छा तरीके से रिव्यू रिएक्ट करा और इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करा तो, और आपने इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया तो फिर मैं नहीं ला पाऊंगा, मैं भी मजबूर रहूंगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन दिस एंड दिस इज। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन में आपको बता चुका था, जब भी कोई भी तीन नंबर उसमें है प्रोपोर्शन में, जैसे ए बी सी ये तीन नंबर है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इनका क्या होता है, तो बी जो है बी स्क्वायर जो है वो होता है ए सी के बराबर, बी स्क्वायर जो होता है वो ए सी के इक्वल्स टू होता है। ठीक, अब हमें ऐसा निकालना है कि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें, इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी हम मैं आपके सामने करूंगा मल्टीप्लिकेशन, तो जो आंसर आएगा वो आंसर जो है वो इसके स्क्वायर, जो इन ऑप्शन है इन ऑप्शन के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। इनमें से किसी ऑप्शन के स्क्वायर के बराबर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी तो हम कह देंगे कि जो ऑप्शन है
वो मीन प्रिपोर्शन में है, यानी कि वो इन दोनों डिजिट के बीच की डिजिट कहलाएगी। ठीक, इतना क्लियर हो चुका। देखिए कर लेते हैं, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे जब 27 से तो कितना आंसर आ रहा है, 27 इंटू 12 करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 324। इतना क्लियर है, 324 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बाई स्क्वायर। ठीक, 324 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बाई स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हो चुका होगा आपको, जस्ट अ मिनट। ठीक, इतना हो चुका, 324 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। अब आपको अपने वे ऑप्शन देखने हैं जिन ऑप्शन की अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये वाला आ जाए। सबसे पहले देखते हैं 18 का स्क्वायर कर, 18 एक्स वाई का स्क्वायर करके। अगर चलिए सबसे पहले ये देख लीजिए 81 का, अगर 81 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है, 81 मल्टीप्लाई बाई 81 करेंगे जब, या फिर कहें 81 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है 6561। तो ये तो बहुत बड़ी आ गया। तो 81 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्क्वायर करके हमें 324 नहीं मिल रहा। हमें वो मल्टीप्लिकेशन देखनी जिसका स्क्वायर करके हमें 324 मिले। जिस नंबर का ये है ना नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर करके हमें 324 मिलेगा वही हमारा मीन प्रोपोर्शन के अंदर आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो नन का ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। 18 का स्क्वायर करो, 18 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 324 आ रहा है। तो पहली चीज तो हो गई सेटिस्फाई कि 18 का स्क्वायर करके 324 आ रहा है। अब एक्स और वाई का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। देखिए एक्स वाई का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर बनेगा। हाँ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, यानी कि स्प्लिट होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला वाला पॉइंट है या जो पहला वाला ऑप्शन है कहीं ना कहीं वही करेक्ट है, या फिर कहें तो वही एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेट वही है। तो आप बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये कैसा क्वेश्चन था, देखिए सिंपल है। आपको कई बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना सिंपल ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन के थ्रू नहीं जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे या कहूँ तो आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आप जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक, तो ये भी हो चुका हमारा क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये 4 नंबर दे रखे हैं, हमको कह रहा है, हमको बता रहा है, ये खुद सा बता रहा है कि ये चारों नंबर प्रिपोर्शन में नहीं है। प्रिपोर्शन में ना होने का मतलब पता है क्या है? प्रिपोर्शन में ना होने का मतलब ये है कि ए बाई बी करोगे आप तो वो इक्वल्स टू नहीं आएगा, वो इक्वल्स टू नहीं आएगा सी बाई डी के। क्योंकि अगर कोई रेशियो प्रिपोर्शन में होता है, कोई नंबर प्रिपोर्शन में होते हैं, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है। क्योंकि प्रिपोर्शन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेशियोज। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब मानिए इसमें अगर ए बाई बी इक्वल टू नहीं है सी बाई डी के, क्योंकि ये प्रिपोर्शन के अंदर नहीं आएंगे। ठीक, अब सॉरी, अब हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि ये प्रिपोर्शन में नहीं हो रहा है इस फोर्थ टर्म के वजह से। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये प्रिपोर्शन में नहीं आ पा रहा है, यानी कि ए वाई बी इज इक्वल टू सी वाई डी नहीं हो पा रहा। उसका कारण है ये फोर्थ टर्म, यानी कि 42 उसका कारण है। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। हमें एक ऐसी फोर्थ टर्म बतानी है जो जिस फोर्थ टर्म को अगर हम इस 42 की जगह रिप्लेस करें तो हमारा ए वाई बी इक्वल टू बन जाए सी वाई डी के। हमें एक ऐसी टर्म बतानी है जिसको हम इस 42 की जगह जब रखेंगे तो हमारा ए वाई बी इक्वल टू हो जाएगा सी वाई डी के। ठीक, ऐसा हमें बताना है तो बता देंगे, इसमें कोई लोड है क्या यार। देखो समझो, ए क्या है हमारा, ए है 14, बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास 16, 14 डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू हो, क्योंकि हमें बनाना है प्रिपोर्शन में तो इक्वल्स टू रखेंगे। सी थर्ड टर्म क्या है, थर्ड है हमारे पास 35, और हमें वो फोर्थ टर्म निकालनी है जिसकी वजह से प्रिपोर्शन हो जाए, तो उसे मान लेंगे हम एक्स। एक्स मान के अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हमारी वो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। मान लीजिए अब ये क्या आएगा, ये आएगा 14 बोल रहा हूँ 40 बोल रहा हूँ सॉरी 14x डिवाइड बाई 35 इंटू 16, यानी 35 इंटू 16 करेंगे जब आप तो आपका आएगा 560। आपका आंसर आएगा 560। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 560 डिवाइड बाई 14 कर दीजिए 40, यानी कि 40 आ गया हमारी x की वैल्यू। कि अगर आप 40 रखोगे 42 की जगह आप 40 को रखोगे तो ये प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। लेकिन आप 42 को रख रहे हो तो ये इक्वल नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप 40 को रख रहे हो तो ये इक्वल आ पा रहा है।
इतना सा क्वेश्चन था ये। अब मैंने इसलिए रखा क्योंकि एग्जैक्टली यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये अभी इजी लगेगा लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है अपने एंड से, ताकि आप ये ना कह सको कि मैंने कोई चीज छुड़वा दी या कोई इंपॉर्टेंट चीज छुड़वा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें नहीं लिया। ठीक, अगला देखिए, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोपोर्शन में है। अगर कोई चीज ए बाई बी रेशियो सी बाई इज इक्वल टू सी बाई डी में है तो मैं आपको बता चुका कि ये प्रोपोर्शन में होता है, तभी ऐसा होता है। सॉरी, अगर ये प्रोपोर्शन में होता है तभी ऐसा होता है, ऐसा मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुका। अब अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो ये प्रोपोर्शन में है। इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी में होगा। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी कहती थी? हमने कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कंपोनेंडो, एडेंडो, डिविडेंडो, इस तरीके से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी पढ़ा था। कंपोनेंट देखो, कंपोनेंडो का बात करता है, कंपोनेंडो बात करता है कि ए प्लस बी में की फॉर्म में ए प्लस बी डिवाइड बाई बी, ऐसा बोलता है कंपोनेंडो। डिविडेंडो क्या बोलता है? ए माइनस बी डिवाइड बाई बी। अब ये कह रहा है कि दोनों को लेना है हमको। अब ये क्या, इसमें क्या है देखिए, वो ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ए बाई बी डिवाइड बाई बी, ये तो कहता था हमारे पास, अरे हो जा भाई सेलेक्ट, ये तो हमारे पास कहता था कंपोनेंडो, प्लस की बात करता था कंपोनेंडो और माइनस की बात करता था डिविडेंड। डिविडेंडो क्या कह रहा है हमारे पास? डिविडेंडो कह रहा है हमारे पास सी माइनस का डी एंड डिवाइड बाई डी। तो इसने कहा, इस बार उसमें कहा गया है कि आप दोनों का इंपैक्ट दो। इसमें देखिए दोनों का इंपैक्ट है, इसमें प्लस का भी इंपैक्ट है एंड इसमें माइनस का भी इंपैक्ट है। तो जब प्लस और माइनस दोनों के इंपैक्ट होते हैं तो मान लेते हैं दोनों। यही हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अब आपको एक क्लिक नहीं हुआ तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो चुका हमारा कि जब प्लस और माइनस दोनों का इंपैक्ट हो तो हम दोनों ही मानते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी दोनों ही मानी जाती है। इसमें कोई लोड किसी को नहीं होना चाहिए, और अगर है तो मेरा लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको देखिए और आगे बढ़िए। अब फिर करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फोर ये जो पॉइंट है ये x है, मान लीजिए ये हमें निकालना है 4 और x जो हमें निकालना है, उसके बाद है एक फिगर है 9 और एक है ये 13 डिवाइड बाई 2/3। ये इस सोल्व करिए, इसका सोल्व करके कैसे आएगा? 13 बाई 1/2 को करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस 27/2, ये रहेगी 27/2। ये बन गए, इतना हो चुका क्लियर। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है, इसको सिंप्लीफाई करना जाएगा अभी इधर ही। इसको जब आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपको एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि ये कटेगा नहीं, इसका बेस है कॉमन, आपको यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा। देखना, तो ये देखिए प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है, 4/x तो हो चुका, ये पहली डिजिट तो हो चुकी, लेकिन ये 2 डिजिट इक्वल रखनी है तो अभी इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक तो 9 है, 9 है तो गुड है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 27/2 बन रहा है, ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करके, ये वाला फ्रैक्शन जब सॉल्व हो रहा है तो ये बन रहा है 27/2, जबकि इसको ऐसे हम नहीं कंपेयर कर सकते। कंपेयर करने के लिए हमें इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब हम क्या करें, ये 2 से 2 कट जाए, हमको करना पड़ेगा 9 की डिवाइड में भी 2, 9 की डिवाइड में भी 2 लाना पड़ेगा। कि हम कहें कि 9 की मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों में अगर हम 2 ले आए तो क्या वो कट नहीं जाएंगे आपस में? यानी कि समझिए, जस्ट अ मिनट, देखिए क्या बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये मानिए आप, ये तो रहेगा 4/x ऐसे ही सिंप्लीफाइड है क्योंकि ऑलरेडी इसको करना है हमको सिंप्लीफाइड। हमको 2 से 2 काटना है तो हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई भी 2 से कर देंगे, डिवाइड भी, तो 9 तो अपने आप रहेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा नीचे वाले 2 का। तो ये एक रेशो तो ये हो गया, दूसरा रेशो क्या है हमारे पास, 27/2, 27 डिवाइड बाई 2। अब इस 2 से ये वाला 2 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचा, 18/27, यानी कि 4x डिवाइड बाई x है 18/27 के, यानी कि 4
डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे 18/27 के इक्वल है। बस अब तो कोई लोड ही नहीं है, अब आप मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। निकालते हैं, हम ही निकालते हैं, आप क्यों निकालोगे? जस्ट अ मिनट, हम ही निकालेंगे। ठीक, चलिए चलिए निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 18x। 18x की वैल्यू आ जाएगी 27 × 4। 27 × 4 करेंगे, 27 × 4 करेंगे तो आ गया 108। 108। तो अगर हम x की बात करें, x कितना आ गया 108 डिवाइड बाई 18 आ गया। x आ गया हमारे पास 108 डिवाइड बाई 18। कितना आ गया ये 6। एग्जैक्ट पूरा पूरा 6 आ गया। 6 ऑप्शन में कौन से में है? 6 है हमारे पास, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। ठीक है ना। इसे सिंप्लीफाई करना है, अभी इसे इसका सिंप्लीफिकेशन कर रही है। देखिए सिंप्लीफिकेशन करना कोई हार्ड टास्क नहीं है, आपको बेस कॉमन लेने पड़ते हैं जिससे आप पावर को ऐड या लेस कर पाएंगे। ठीक, मैंने एक सिंपल में बता दिया। सबसे पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, ये आएगा 24। जब आप नंबर की नंबर से यानी कि 6 की 4 से करेंगे तो 6 4 जा 24। उसके बाद ए ऐसे है क्योंकि ए के साथ कोई और नहीं है। अब देखिए बी की पावर 2 है एंड मल्टीप्लाई में बी की ही पावर -2 है। हमने पढ़ा था प्रिपोर्शन में या इंडिसेस में कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, कि जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर होती है ऐड। यहाँ क्या बेस सेम है, इसका भी बेस भी है, इसका भी बेस भी है, हाँ। क्या बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हाँ, तो क्या पावर ऐड होंगी, यानी क्या 2 प्लस माइनस का 2 होगा, ऐसा होगा। देखिए बी की पावर 2 तो ये था, इसमें होगा प्लस, इसके अंदर प्लस होगा कितना माइनस का 2, क्योंकि दूसरी में माइनस का 2 है। 2 प्लस माइनस का 2 इस तरीके से आएगा। बी हो चुका। और सी कितना है, देखिए सी भी सेम है। सी का भी बेस अब मैं 0 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सी के एक बेस 3 है, एक -3 है, तो अल्टीमेट बेस तो 0 हो जाएगा। एंड डी भी, डी अकेला है, डी का साथ कोई नहीं है, ना तो ए का कोई साथी था ना डी का साथी था। बी के और सी के साथी थे, लेकिन वे बराबर जितनी उनकी पावर थी इतनी ही उनके दोस्तों की निगेटिव पावर थी, तो अल्टीमेटली उनकी पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो गई। अब बी और सी की कोई पावर नहीं रही, क्योंकि जितनी उन्होंने इज्जत कमाई थी बी और सी ने, उनके जो डुप्लीकेट थे यानी कि जो उनके दोस्त थे उन्होंने उतनी ही गवा दी। तब कितना हो गया देखिए 24 ए। जब, और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जिस बेस का पावर 0 होती है, यानी कि जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर बी की पावर 0 है तो इसका कह देंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सी की पावर 0 है तो कह देंगे इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि हर बेस जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। और डी की पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा डी। ठीक, तो क्या हम इसको सिंप्लीफाइड करके ये नहीं बोल सकते 24 AD? क्या हम इसको सिंप्लीफाइड करके 24 AD नहीं कह सकते? आप मेरे को ये बता दीजिए। ये था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई नहीं बेसिकली लोड ले रहा नहीं लेना इसमें। इसमें क्या था, सिंपल था, ये हमें सिंप्लीफाई करना था। देखिए सबसे पहले हमने 6 की 4 से मल्टीप्लाई की थी कि भाई देखो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके साइड कर लो, तो 24 आ गया। उसके बाद देखो ए अकेला था तो ए को अकेला ही रहने दो, बी की पावर 2 है, बीच में मल्टीप्लाई भी साइन है। हमने पढ़ा जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होंगी। तो एक तो +2 है, एक -2 है, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, यानी बी की पावर 0 हो गई। इसी तरीके से सी की पावर भी 0 हो गई, क्यों? एक में +3 है, एक में -3 पावर है, तो जब ऐड होंगी तो 0 ही होंगी। और डी भी अकेला है, तो उस केस में क्या होगा, जिस बेस की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 है। ये तो यार पता होना चाहिए ना। देखो बेस की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। अगर ये नहीं पता तो मेरे लेक्चर पढ़े हैं सिम्बाइटी पे, वो देख लेना। अगर बेस की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, फाइनल है। तो कितना आ गया 24 AD फाइनल आ चुका। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। देखिए अभी से देखिए, ऐसे भयानक भयानक क्वेश्चन आए डरना नहीं। देखिए सब ए में है, सबका बेस सेम है, बस ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है इसलिए आपको अजीब लगेंगे। बेस सबका क्योंकि सेम है तो आपको लोड नहीं लेना, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और आंसर शॉर्ट में बना के लाना है। बेस है सेम, कुछ नहीं। देखकर कैसे करेंगे, 2 ए की पावर, यार इधर ही करेंगे, 2
ए की पावर 1/2। ठीक, देखिए मैं इन दो की बात कर रहा हूं, इन दो की, सिर्फ इन दो की, ठीक, जो मैंने अभी दिखाई। एक तो ए की पावर 1/2 है और एक ए की पावर 2/3 है। तो मैं ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता, या आप मुझे बताएंगे कि मैं इस ए की पावर लिख रहा हूं यहाँ पे, इस ए की पावर में यहाँ पे लिख रहा हूं 1/2 प्लस का 2/3, ठीक, प्लस का 2/3, सिर्फ उन दो को जो मैंने सेलेक्ट करी, ठीक। तो ये इतना हिस्सा मैंने कर दिया कंप्लीट, इतना हिस्सा मैं कर चुका कंप्लीट, टू टू बाहर ले चुका कॉमन। और दो बेस सेम थे, एक तो एक ये था और एक दूसरा ये था, और उन बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने पावर कर दी ऐड। अब समझिए, आगे है 6a की पावर, 6a की पावर 2 माइनस का 7/3। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6a की पावर 7/3। तो आप एक काम करो, इस 6 को 3 इंटू वो कर दीजिए, 2 इंटू 3 कर दीजिए, 2 3 जा 6 होता है नहीं, तो इस 6 को मान लेंगे 2 इंटू 3। क्यों कर रहा हूँ वो भी पता चलेगा आपको। ये 6 हो गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3a की पावर माइनस का 7/3, ठीक, इतना हो गया 7/3, 7 है, ठीक, ये हो गया 7/3, ठीक। अब देखिए, एक तो 2 बाहर था और एक 2 ये आ गया, तो 2 और 2 ये तो हो चुके 4, ये हो चुके 4, तो इसे लिख दीजिए। पहले मैं ऊपर का सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे का भी करूंगा। 4a की पावर, इसमें देखिए एक है 2 और एक है 3, तो जब बेस कॉमन लेंगे जिससे इनका एलसीएम कॉमन है, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 6 आएगा, 6, तो 6 आएगा, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो कितना आएगा ये, 3 + 4 7 आएगा ये, ठीक। अब ये नहीं हो रहा तो आप बेसिक क्लियर है, अनक्लियर है फिर आपके, ये चलिए बता देता हूँ। देखिए एक तो है 1/2 और बीच में प्लस है, बीच में प्लस है 2/3। इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो और दिखा देता हूँ आपको। अरे भाई हो जाए यार, +2/3, ये कैसे सॉल्व होगा भाई मुझे बताओ। बेस कॉमन करने पड़ेंगे, बेस कॉमन कैसे होंगे, दोनों का एलसीएम लाओ, छोटी वाई टर्म को जब तक पढ़ो जब तक वो एक ऐसी टर्म ना दे जो बड़ी टर्म से भी डिविजिबल हो। 2 1 जा 2, नहीं 3 से कट रहा, 2 2 जा 4, 3 से नहीं कट रहा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि 6 एक वो पहली टर्म है जो दोनों टर्म से कटेगी। 6 हो गया इनका एलसीएम, ठीक, 6 हो गया इनका कॉमन फैक्टर। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, 3 से, तो 1 को भी 3 से करना पड़ेगा वरना रेशियो भी करता है, तो यहाँ तो आ गया 3। अच्छा, 2 को कितने, 3 को कितने से करें कि 6 बन जाए, 2 से, तो दोनों साइड करना पड़ेगा वरना रेशियो बिगड़ेगा, तो इसको भी करेंगे, जब 2 से 2 की करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 4। तो यहाँ फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं 7/6 इसको। अब मैंने करके दिखा दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको दोबारा से अपनी नर्सरी वर्सरी करनी पड़ेगी। तो 7/6 इसका फाइनल आंसर आ गया इतने हिस्से का, और 2 से मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दी तो 4 आ गया ये, ठीक। अब इधर देखते हैं, देखिए 3a की पावर 3a की पावर माइनस का 7/3, तो ये हमारा हो चुका न्यूमरेटर। हम डिनोमिनेटर को करते हैं सॉल्व अलग से, फिर दोनों को करेंगे कट के कंपैरिजन। डिनोमिनेटर को देखते सॉल्व करिए थोड़ा। डिनोमिनेटर है 9a की पावर माइनस का 5/3 एंड +3। तो देखिए 9 को अलग मानिए, 9 को कैसे तोड़ना है आपको, 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्यों कर रहे हैं वही बताऊंगा। और a ले लीजिए बेस कॉमन और पावर कर दीजिए, पावर कितनी है, माइनस का 5/3 प्लस का 3/2। तो a की पावर फाइनल देख लेते हैं कैलकुलेट करके इधर। माइनस का 5/3 एंड प्लस का 3/2, ठीक। तो 6 आ जाएगा इसका भी बेस,
तो 2 जो आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा ये, और ये 3 आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/6 आ गया डिनोमिनेटर वाला। ठीक, तो कितना आ गया, 3a की पावर माइनस का 1/6। ये डिनोमिनेटर भी हो चुका, न्यूमिनेटर भी हो चुका। अब दोबारा से उन्हें उसी फॉर्म में ले आइए। जब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में करेंगे, यहाँ ही कर देता हूँ, तो ये न्यूमिनेटर मैंने कर दिया, डिनोमिनेटर का आंसर यहाँ ही लिख देता हूँ, इसको वो न्यूमिनेटर का आंसर इसके ऊपर लिख देता हूँ यहीं। क्या आज कितना आंसर आया था हमारा, 4a 4a। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, चलिए, तो ठीक 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 ठीक, ओके। 4a की पावर 7/6, 4a की पावर 7/6, एंड साथ में था 3a की पावर माइनस का 7/3। क्या बोलते इसमें, 3a का पावर माइनस का 7/3, माइनस का ही था ना, हाँ माइनस का ही था, ठीक। अब देखिए क्या करना है, ये जो 3 था, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक, क्योंकि बेस में जो ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर होती है तो कट जाती है, सबको पता है। और ये जो बेस है, देखिए यहाँ भी ए बेस है और यहाँ भी ए बेस है। जब बेस सेम हो और ए वाई बी की फॉर्म में हो, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर में के बेस के साथ ऐड होगी ये वाली वैल्यू, और ये पॉजिटिव बन जाएगी। जब भी नीचे के बेस की वैल्यू ऊपर जाती है तो पॉजिटिव बन जाती है, निगेटिव होती है तो पॉजिटिव होती है तो निगेटिव बनती है, जो अपना साइन बदलती है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए 4/3 ए की पावर जस्ट 7/6, ये तो पहले ही टर्म थी, और मल्टीप्लाई फिर से करेंगे ए की पावर की ही कितनी, माइनस का 7/3 तो पहले था, लेकिन ये प्लस पहुंच जाएगा, ऊपर जाके बनेगा ये प्लस का 1/6। माइनस का 7/3 तो ये देखिए आपको दिख रहा है ये रहा, और ये प्लस का 1/6 जब ऊपर जाएगा सेम बेस पे, तो ये उधर जाके बनेगा प्लस, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाके बन जाएगा पॉजिटिव। डिनोमिनेटर का निगेटिव न्यूमिनेटर में पॉजिटिव बन जाता है, ठीक। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, चलिए। तो ये कितना है हमारे पास, इस पर भी आते हैं। तो ये है हमारे पास 7/3 माइनस का, इसमें प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर जाके प्लस का 1/6। इसका और एलसीएम ले लेते हैं एक बार, वही हमारे अगले ए का बेस होगा, ये जो दूसरा ए होगा इसका बेस यही होगा। और फिर से हमें एक बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब भी 2 ए बाकी हैं और सेम बेस है, जब तक करना है जब तक एक ए ना रह जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो यह जाएगा 6 कॉमन, तो 7 2 14, माइनस का 14 प्लस का 1, यानी कि हम और शॉर्ट में कहें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 13/6। क्रिस्टल क्लियर, ये हो चुका हमारे पास माइनस का 13/6। अभी एक बार और कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों बेस को, तो इन दोनों बेस को भी कॉमन लो भाई। तो बेस तो सेम ही है, बेस से बेस कटेगा तो 7 - 13 करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। 7 - 13 जब हम करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आएगी, कटना चाहिए यार, ये कट क्यों नहीं रहा, नहीं अभी कटेगा नहीं, सही है, ठीक। क्यों नहीं कटेगा वो मैं बताता हूँ, देखिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो चुकी है ए की वैल्यू हमारे पास 7 - 13, 6 माइनस का 6 बचा, यानी कि माइनस का 6/6, यानी कि कहेंगे माइनस का 1 बचा। ए की वैल्यू बची -1, कैसे बचा, देखिए माइनस का 7 में 13 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस का 6 है तो माइनस का 1 बचा ना, तो ए की पावर -1 बची। या फिर हम इसे और सॉर्ट करें तो हम ये कह सकते हैं 4, अरे बाबा, इसको और सॉर्ट करेंगे अभी, देखिए अब ये ऊपर माइनस का है, इसे डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा जिससे ये पॉजिटिव ए बन जाए। 4 / 3a, 3a
पावर है 1, तो पावर 1 का तो कोई लिखो मत लिखो, एक ही चीज है 3a। अब हमें क्वेश्चन ने a की वैल्यू दी थी, क्वेश्चन हमसे कहा था a की बराबर, a की वैल्यू है 4, तो इसको हम और शॉर्ट और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड में 3/4, तो 4/12। कितना आ गया भाई? 1/3 आएगा, सिंपल सा यार, कुछ में लोड होना इजी है। ये आ गया 1/3। हो गया। ऑप्शन है कि नहीं देख लो भाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कुछ लोड नहीं था, इसमें भी इजी है। देखिए यहाँ पे भी सेम है, ये रूट आपको खोलनी पड़ेगी। ये देखिए इस रूट 6 को कैसे करेंगे आप, ये ऐसे करके आएगा a⁴b x⁴ मैं कर ही देता हूँ ना यार, करने आए हो तो कर ही देता हूँ इसको भी। a⁴b x⁴ मैं सोचा इसको 20 क्वेश्चन अब लूँ और 20 क्वेश्चन ले लूँ कल को, ये इवनिंग में ज़्यादा एक साथ 40 क्वेश्चन लोड हो जाएगा आप पे भी। मल्टीप्लाई बाय a⁻⁻² एंड x⁻⁻1 एंड होल पावर -v। अभी हमने एक चीज मिस कर दी, ये वाली 6 रूट, तो ये 6 रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6। अब ये इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए a⁴ भी तो पहले था, अब बन जाएगा a⁴/6 भी, क्योंकि 1/6 मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ। a⁴/6 भी, x की पावर कितना था 6, तो x की पावर 6/6 होगा, तो x की पावर आ जाएगा 1, x की पावर आएगा 1। क्यों आएगा? क्योंकि 1 6 डिवाइड बाय 1/6 करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो 6/6 आके 1 आ जाएगा। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर -2y डिवाइड बाय 3 माइनस बी। अब देखिए माइनस बी जा रहा है इस माइनस के साथ, तो ये इसे काट देगा। जब माइनस बी माइनस के साथ जाएगा तो वो उसे पॉजिटिव की ओर ले जाएगा। ये आपको नहीं रखना तो आप अभी अभी माइनस ही रख लो, बाद में कैलकुलेशन में देख लेंगे, ठीक है। इसको भी माइनस ही रखो, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये डिनोमीटर के भी पावर में माइनस आएगा बी, -3b, तो -2 डिवाइड बाय -3b, ये हो चुका। एंड x की वैल्यू के साथ जाएगा -1 था x की वैल्यू, लेकिन डिवाइड बाय b है, तो x की वैल्यू आ गई 1/b। ठीक, देखो दो बेस कॉमन है और दो बेस ये हैं, दो बेस x है, सॉल्व कर दो दोनों को और आंसर लो एंड मौज करो, कुछ इसमें लोड नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक। तो इसको हम करेंगे अब आगे सोल्व, फर्दर सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो क्या आएगा, देखिए करिए इसको। तो इसको कैसे करेंगे, ए बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, यानी कि हम कहें कि 4/6b प्लस माइनस का 2/6 माइनस का भी, तो माइनस का 3b, तो माइनस से माइनस काट दो, तो ये ऐसा आएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। कैसा आएगा ये, एक ही पावर जब ऐड होंगी तो ये तो कट चुके, यानी कट चुके नहीं, मतलब 2/b 4/6b एंड 2/1v, तो समझिए कैसे होगा ये 4/6 v माइनस 4b/6 माइनस 2/3b 2/3b 3b, जस्ट अ मिनट। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना बचा ये, कितना बचा ये बचा हमारे पास
4b बाय 3 माइनस का 1 बाय 3b। दोनों साइड से b कॉमन लो, v से b कटेगा, गया। अब बचा क्या हमारे पास, 4/3 माइनस का 1/3, यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो फाइनल आंसर इसका 1 ही आ रहा है। तो इसका बेस कितना आ गया 1, यानी कि ए का बेस 1 आ रहा है, यानी कि ए का बेस आ गया 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आगे बढ़ो, यानी कि ए ही आ चुका पहले को सॉल्व करके। दूसरा देखते हैं, एक्स का बेस 1 पहले था और इस एक्स का बेस 1/b है, 1/b भी था। तो कितना आएगा, ए की पावर 1 और एक्स की पावर 1 प्लस 1/b करेंगे तो 1 प्लस बी वाई, देखिए अब समझिए 1 प्लस 1/b करेंगे तो जब देखना क्या होगा, देखिए ये तो देखिए 1 था, जिसके बेस में कुछ नहीं उसके बेस में फिर से 1 आ जाएगा, प्लस 1/b। ये ऐसा होगा तो क्या होगा, बी लो कॉमन, जब बी कॉमन लेंगे तो इधर बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा +1। तो ये कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा b/b, इसका आंसर आएगा b/b, यानी कि ये भी 1 ही हो जाएगा। तो एक्स की पावर आ गई, यानी कि ये कुछ नहीं, सिंप्लीफाइड करोगे तो आप वही आएगा ax। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था। ठीक, ये हो चुका। अब ये भी करना है, हमें ही करना है, आज ही करना है। बीच कुछ नहीं, देखो सबके बेस x प्लस वाई और x माइनस वाई ही हैं, तो बेस वही है, बस आपको थोड़ा नर्वस नहीं होना, अपना काम इसको करना है। तो ये हो जाएगा लॉजिकली, कोई इसमें लोड नहीं है, देखिए करेंगे भी। जस्ट अ मिनट, चलिए देखते हैं। चलिए 17 है ना, हाँ 17, इसके बाद अब आगे के देख लेंगे। देखिए इसके दो तरीके भी, इसका एक और ऑप्शन भी है, लेकिन हम उस ऑप्शन से नहीं जा रहे। दूसरा ऑप्शन क्या है पता, कि आप x की जगह कोई वैल्यू रखिए और y की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि जो उन दोनों वैल्यू को जोड़ के फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, और फिर उन्हीं x और y की वैल्यू करके यहाँ पे रखिए, और तब देखिए कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं बताऊँ कैसे, देखिए x की जगह मान लीजिए 1 है और y की जगह अगर 3 रखे हैं तो 1 + 3 4 आ गया, 1 + 3 4 आ गया। एंड जब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, 4 चौक 16। अगर इस वाली वैल्यू में भी x की जगह 1 और y की जगह 3 रख दिया, और अगर आंसर 16 आ गया, तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। रख के देखिए, 4 की पावर 2/3, पहला आएगा 4 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 - 3, या कहे तो 3 - 1, तो माइनस इधर आ रहा है ना, तो जाने दीजिए, एक काम करिए, इसका सिंप्लीफाइड में बताता हूँ कि देखिए 1 - 3 करना पड़ेगा, तो मतलब माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 आ रहा है, आने दीजिए, -2 पे ही लगाइए, माइनस का 2 की पावर 2/3। तो ये तो हो चुका है पहली वैल्यू, -2 की पावर 2/3 इतना हो चुका। एंड इसके ऊपर इनके क्या बोलते हैं, ये हो चुका। अब देखिए डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ये न्यूमिनेटर मैंने कर दिया इतना शॉर्ट, क्या रखा मैंने, ए की जगह 1 रखा और बी की जगह मैंने रख दिया 3। अब अगर ये हमारी पहली इक्वेशन सही हुई तो आंसर 16 नहीं आएगा, वरना हमारी पहली इक्वेशन सही नहीं है, हमको बाकी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। ठीक, इतना हो चुका। होल है 6³ तो ये तो बात की बात है, पहले हम ये बीच की टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में उसमें रख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, x + y का रूट है, तो x + y का रूट, यानी कि मैंने इसलिए 1 और 3 लिया कि 1 और 3 एक वैसे नंबर है जिनका रूट करना भी आसान है, जिनका स्क्वायर रूट करना भी आसान है। तो 1 + 3 रखेंगे जब, तो ये आ जाएगा 4। अब 4 का रूट कितना करेंगे, तो 4 का रूट आ जाएगा 2, सिंपल सी बात है। और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, x - y का क्यूब, x - y का क्यूब, तो x - y मतलब -3 का क्यूब, तो 3 3 9 3 27, तो 27 आएगा निगेटिव के साथ।
या फिर अभी इसे और सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस वाई यानी कि माइनस का, तो माइनस का 2 आ गया हमारा, वो आ गया माइनस का 2, और इसकी पावर कितनी, देखिए 1/2 और माइनस का 3, तो इसकी पावर हो गई माइनस का 3/2। बहुत आसान है, अब हो गया फटाफट, देखना देखो। देखिए यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, नीचे भी माइनस का 2 आ गया, बेस सेम तो पावर होंगी ऐड, बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड। और ये इस वाले -2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखना अभी। तो न्यूमरेटर वाले को जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो देखिए कुछ ऐसा होगा, देखिए 4 की पावर 2/3, ये तो हम निकाल चुके। मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम इसकी, -2 बेस कॉमन है, पावर एक की 2/3 है और एक की है 3/2, 2/3 प्लस 3/2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगी -2 के जो ऊपर है, इसे ऊपर ही रहने दो -2 को फिलहाल, इसको बाहर में या इसको नीचे ले आओ, बेस कॉमन है, इस वाले बेस को भी नीचे ले आकर यहाँ ही पावर ऐड कर दो। ये चलो इसको ऊपर रहने दो, दोबारा नीचे ऐड कर लेंगे, जस्ट टाइम मिनट, इसको ऊपर ही रहने दो, इनको दोबारा नीचे लाके ऐड कर लेंगे पावर को, इसको ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाके होगी माइनस, या फिर इसको नीचे ही लाओ, हाँ तभी सही रहेगा, जस्ट टाइम मिनट यार। तो ये हो चुका, एक तो आ चुका हमारे ऊपर का। अभी इस ना इस ऊपर वाले -2 को नीचे लाएंगे, जब ऊपर वाले को लाएंगे तो इसका निगेटिव इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, देखना भी क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए इसको जाने दीजिए, समझिए, 4 की पावर 2/3 तो आएगा, 4 की पावर 2/3 ऐसे लिखिए, एज इट इज लिखिए, जस्ट अ मिनट, पीसी हैंग कर रहा है क्या यार। 20 करके आज अभी इसका बाइंडिंग अप कर देंगे, तो बचा हुए 20 क्वेश्चन मैं इवनिंग में करा दूंगा। 2/3 आ गया। अब ये जो हमारे पास -2 की पावर 2/3 है, इसे -2 को पहले जब डिनोमीटर में लाएंगे तो ये बन जाएगा +2, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इसे डायरेक्ट अभी डिनोमीटर में ले आए तो ये +2 बन जाएगा और बेस सेम नहीं रह पाएगा, तो इसलिए हम अभी इसको +2 में नहीं ला सकते क्योंकि हमें बेस सेम रखना है। तो जब बेस सेम हो और ए वाई बी की फॉर्म में हो तो ये वाली पावर ऊपर जाके हो जाती है ऐड, ये वाली पावर ऊपर जाके होगी लेस, ऐड नहीं होगी, लेस होगी, डिवाइड में है, डिवाइड में होती है लेस और मल्टीप्लाई में होती है ऐड। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखना अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो आएगा -2 2/3 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, ठीक। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, 2 बचा है, तो 2 मैं इस 4 के साथ रख देता हूँ, ठीक। तो 4 2 1 2 और 2 2 4, चलिए इसे बाद में कर लेंगे क्योंकि 4 की पावर 2/3 करनी है, तो फिर वही दिक्कत रहेगी। दिक्कत भी नहीं रहेगी क्योंकि 2 करना है ना, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये 2 बचेगा, देखिए कैसे, जस्ट अ मिनट। चलिए देखते हैं, देखिए मैं कैसे करूँ, इजी है, भी हो गया, समझिए सॉल्व, जस्ट अ मिनट। ये 2 बचा था हमारे पास, ये वाला 2, इस 2 को तो रख दीजिए ऐसे ही। अब इसे पहले सॉल्व करिए, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे 2/3 माइनस का 3/2, बेस कितना आएगा, 6 ही आएगा इसका भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 3 से 6 बनाना है तो 2 से 4 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 2 से 3 6 बनाना है तो 3 3 9 आ जाएगा। कितना बचा, -5/6, तो इसकी पावर आ गई -5/6। अब आप देखिए, तो अभी आप देखिए समझिए, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए अब ऊपर डिनोमीटर में 4 था, 4 को लिखे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4 होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है 2/3, और इसी के साथ फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा -2 का, लेकिन -2 का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए अरे ये वाला 2 तो पहले से ही था, इस वाले 2 से तो ये वाला 2 कट चुका, ठीक। तो ये वाला 2 अब हो चुका खत्म। अब बचा हमारे पास 2/3, और एक हमारे पास बचा निगेटिव का 2y, निगेटिव का 2y कितना आएगा, ये हमारे पास पावर क्या बोलते से, कितनी निकाली थी हमने अभी, 5/6 माइनस का 5/6। अभी जब इसे डिनोमीटर में लेके जाएंगे
तो इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए 2/3 आएगा, 2 इंटू 2/3 आ गया, एंड होल डिवाइड बाई करेंगे, ये जब निगेटिव आएगा तो इधर जाकर बन जाएगा ये पॉजिटिव, माइनस का 5/6। ये 2 जब नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि हो जाएगा प्लस का, माइनस की 2 की जगह हो जाएगा ये प्लस का 2। अब बेस सेम, फिर से डिवाइड का सेम, तो इससे फिर से डिवाइड ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ये लेस, फिर से लेस होगा, तो ये जब लेस होगा तो ऐसे होगा, देखिए 2/3 माइनस माइनस का 5/6, क्योंकि ऊपर जाके तो प्लस बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2/3, जस्ट अ मिनट, तो ये हमारा कितना आंसर आना चाहिए था हमारा इसमें, एक सेकंड, 16 आना चाहिए ना अपना आंसर, तो देखते हैं इसमें 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी। हाँ, अभी एक पावर 6 भी तो रह गई ना, क्यूब भी तो रह गई, 3 पावर स्क्वायर वो भी तो दबाना है ना, 6 पावर इंटू इजिकस टू करना है, देखना भी। तो 2/3 प्लस का 5/6, तो ये कितना हो गया, 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे जब हम, तो कितना आएगा ये, 2 2 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 5, यानी कि 9/6 आ गया। 9/6 की पावर कर दो 6 पावर, तो कितना आ रहा है ये, या फिर से और सॉर्ट कर दो 2/3, यानी कि 3/2, 3/2 की पावर, यानी कि 3 की पावर 6/2 की पावर 6, कितना आ रहा है ये, 3 की पावर 6 करेंगे, 2 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक सेकेंड, 3 इंटू इजिकल्स टू एक स्क्वायर क्यूब फोर्थ फिफ्थ सिक्स 729, एंड 2 की पावर 6 करेंगे जब हम, 2 की जब 6 होगी तो स्क्वायर क्यूब फोर्थ फिफ्थ 64, 729 का जब 64 से करेंगे तो ये 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये हमारा एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा। तो इसमें देखिए ट्रायल रन भी बहुत बड़ा पड़ा, इससे अच्छा हम सिंप्लीफाइड ही सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है। आप तो एक बार तो मैंने दिखा दिया आपको, सिर्फ ट्रायल रन जब आप करते हैं ऐसे क्वेश्चन में तो आपका टाइम बहुत जाएगा और आपसे हो सकता है ना हो, इसीलिए अब करते हैं हम अपनी पावर्स के थ्रू। अपनी पावर्स मीन्स क्वेश्चन वाली पावर्स। सबसे पहले इनकी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आएगा ये x प्लस वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 6 पावर में भी है तो 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 3, ठीक, इतना सही हो चुका। होल मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई की पावर, ये मैं आपको दिखा चुका, एक वे में करते तो आपको कितना टाइम जा रहा है, एग्जैक्ट आंसर आए नहीं, पहला ऑप्शन होता तो आ जाता, देखना आप। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है ना, तो x माइनस ये कैसा करा मैंने, 6 को मल्टीप्लाई करा तो 2/6 आ जाएगा और डिवाइड बाई 3 रहेगा। उसके बाद सिंपल इधर भी करेंगे x माइनस वाई की पावर, ये भाई तो कुछ अलग ही चीज बन गया, देखना अभी x माइनस वाई की पावर करेंगे, 2/3 था, फिर से वही होगा, फिर से 2/3 करेंगे तो इसका मतलब फिर से ही 2/6 इंटू 3 करेंगे, यानी कि 12/3, यानी कि 4, फोर्थ पावर बननी है डायरेक्ट, ठीक। एंड डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम, कैसे देखना, x माइनस बाई की पावर, x प्लस बाई की पावर 1/2 आ जाएगी, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 6 की हम करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 6/2 आ जाएगा। तब तो क्लियर हो चुका होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि देखिए जब 1/2 रूट आएगा तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और 6 की हमें करनी है कॉमन मल्टीप्लीकेशन, पावर मतलब पावर में 6 भी है ओवरऑल पावर में भी, तो 6/2 कर देंगे ना, 1/2 है लेकिन
पावर 6 भी करनी है तो हम फाइनली ये भी चीज़ कह सकते हैं ना कि देखिए 6/2, क्योंकि जब हम 1/2 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/2 ही बनता है। जब हम 1/2 की 6 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6/2 ही तो आता है, यानी कि कहीं तो 3 ही तो आता है। लेकिन मैं भी सिंप्लीफाइड इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको समझ में हो सकता है ना आ पाए एकदम सिंप्लीफाइड करने से, इसलिए मैं कह रहा हूँ 6/2 है पावर, ठीक। मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई का 3/6 था तो 6 इंटू 3 18 की पावर 18, x माइनस वाई की पावर 6 3 जा 18। अभी ये सिंप्लीफिकेशन होगा, जब ये सिंप्लीफाइड होगा तो कैसा आएगा ये, 6 6 दूनी 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4, 12 3 यानी कि 4, यानी कि x प्लस वाई की पावर 4, x प्लस वाई की पावर 4, x प्लस वाई की पावर 4 होल मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई की पावर 6/3 यानी कि फिर से 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई माइनस वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई की पावर 4 एंड होल डिवाइड बाय x प्लस वाई की पावर 3, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई की पावर 3 एंड